भारतीय हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा पतली है और पहाड़ अंतहीन लगते हैं, एक शक्तिशाली शिकारी धीरे धीरे गायब हो रहा है। चुपचाप, लगभग अदृश्य रूप से। कोई शोर नहीं, कोई अचानक पतन नहीं, बस बर्फ पर कम होते पंजों के निशान, कम होती झलकियां और बढ़ती खामोशी। एक्सटिंक्ट लिविंग्स में आपका स्वागत है, जहां हम जीवन के विकास और विलुप्ति की खोज करते हैं। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना है। स्नो लेपर्ड, जिसे पहाड़ों का भूत कहा जाता है, हजारों वर्षों से पृथ्वी की सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहा है। ठंड के लिए बना हुआ, ऊंचाई के अनुसार ढला हुआ और विकास की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया गया। इसे कभी आसानी से दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन आज इसकी अनुपस्थिति को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। भारत में लगभग 700 स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये बिल्लियां वहां रहती हैं जहां अधिकांश जीवन संघर्ष करता है, पेड़ों की सीमा से ऊपर, विशाल पथरीले इलाकों में और अत्यधिक ठंडे तापमान में। स्नो लेपर्ड अकेले रहने वाले जानवर हैं और जीवित रहने के लिए उन्हें बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उनका अस्तित्व संतुलन पर निर्भर करता है, शिकार, जलवायु और एकांत के बीच संतुलन। जब ये संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो इसके परिणाम गंभीर होते हैं। पूरे हिमालय क्षेत्र में मानव गतिविधियां उन स्थानों तक पहुंच रही हैं जो कभी अछूते थे। पहाड़ी दर्रों से सड़कें गुजर रही हैं, जल विद्युत परियोजनाएं नदियों की दिशा बदल रही हैं, सैन्य ढांचे, पर्यटन और बस्तियां हर साल और ऊंचाई तक फैल रही हैं। स्नो लेपर्ड के लिए ये विकास उनके आवास को टुकड़ों में बांट देता है। उनके प्राचीन रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, शिकार के क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिस शांति पर वे निर्भर करते हैं वो लगातार मानव गतिविधियों से टूट जाती है। दूर से जो प्रगति लगती है वो जमीन पर एक खतरा बन जाती है। जैसे जैसे उनका रहने का क्षेत्र सिमटता है, एक और संकट गहराता है, उनके शिकार की कमी। स्नो लेपर्ड मुख्य रूप से भरल, आइबेक्स और अन्य हिमालयी शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं। ये प्रजातियां उच्च हिमालयी घास के मैदानों पर निर्भर करती हैं, जो अब भारी दबाव में है। बड़ी संख्या में घरेलू पशु चराई करते हैं और सीमित घास के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कुछ क्षेत्रों में अवैध शिकार भी जंगली शिकार प्रजातियों को कम कर रहा है। जब प्राकृतिक शिकार कम हो जाता है तो स्नो लेपर्ड मजबूर होकर अनुकूलन करते हैं। वो गांव के करीब आते हैं, वो भेड़ और बकरियों का शिकार करते हैं। यहीं से अस्तित्व संघर्ष में बदल जाता है। पर्वतीय समुदायों के लिए पशुधन केवल संपत्ति नहीं है, ये आजीविका, सुरक्षा और परंपरा है। एक भी जानवर खोना किसी परिवार के लिए भारी नुकसान हो सकता है। जब स्नो लेपर्ड पशुओं पर हमला करते हैं तो डर और गुस्सा पैदा होता है। कानूनी संरक्षण के बावजूद बदले में हत्या की घटनाएं अब भी होती हैं। स्नो लेपर्ड को जहर दिया जाता है, फांसा जाता है या मार दिया जाता है, क्रूरता के कारण नहीं बल्कि मजबूरी के कारण। ये संघर्ष जटिल है, जो अर्थव्यवस्था, भूगोल और दोनों पक्षों के अस्तित्व से जुड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और शांत लेकिन शक्तिशाली शक्ति हिमालय को बदल रही है, जलवायु परिवर्तन। हिमालय क्षेत्र में तापमान वैश्विक औसत से तेजी से बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फबारी के पैटर्न अनियमित हो रहे हैं, घास के मैदान ऊपर की ओर खिसक रहे हैं और उनके साथ साथ जंगल और मानव गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आवास ऊपर खिसकते हैं, स्नो लेपर्ड पहाड़ियों की चोटियों की ओर धकेले जाते हैं। लेकिन एक सीमा होती है, एक ऊंचाई के बाद आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। जलवायु परिवर्तन शिकार प्रजातियों के प्रवास, जल स्रोतों और प्रजनन चक्रों को प्रभावित करता है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता फैलती है। इसके प्रभाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन लगातार और खतरनाक होते हैं। इन सभी खतरों के साथ साथ अवैध वन्यजीव व्यापार भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है। स्नो लेपर्ड की स्किन और शरीर के अंगों की तस्करी आज भी विलासिता की वस्तुओं और पारंपरिक चिकित्सा के लिए की जाती है। दुर्गम और कठिन इलाकों के कारण निगरानी और कानून प्रवर्तन बेहद चुनौतीपूर्ण है। हर एक स्नो लेपर्ड की मौत का असर बहुत बड़ा होता है। इतनी छोटी और बिखरी हुई पॉपुलेशन में कुछ ही नुकसान पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। फिर भी ये कहानी केवल नुकसान की नहीं है। भारत के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संरक्षण प्रयास मजबूत हो रहे हैं। रिसर्चर्स कैमरा ट्रैप और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके स्नो लेपर्ड की निगरानी कर रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स स्थानीय लोगों को संरक्षण का भागीदार बना रहे हैं, न कि विरोधी। मुआवजा योजनाएं परिवारों को पशुधन के नुकसान से उभरने में मदद करती हैं।
शिकारी रोधी एनक्लोजर हमलों को कम करते हैं। शिक्षा और जागरूकता धीरे धीरे संघर्ष को सहअस्तित्व में बदल रही है। भारत की प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड पहल संरक्षण की सोच में बदलाव को दर्शाती है। ये समझ कि लोगों की सुरक्षा के बिना वन्य जीव की रक्षा संभव नहीं है। भारत में स्नो लेपर्ड का विलुप्त होना केवल वन्य जीव संकट नहीं है, ये पहाड़ों की तरफ से एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि सबसे मजबूत प्रजातियां भी बैलेंस बिगड़ने पर गायब हो सकती हैं। अगर पहाड़ों का ये भूत गायब हो गया तो उसके साथ कुछ और भी खो जाएगा, हिमालय का स्वास्थ्य। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक्सटिंक्ट लिविंग्स को सब्सक्राइब करें। जागरूकता फैलाएं, क्योंकि स्नो लेपर्ड को जीवित रखने की ताकत हम इंसानों के हाथ में है। स्नो लेपर्ड को सिर्फ एक किंवदंती बनने की जरूरत नहीं है, उसका भविष्य अब भी हमारे फैसलों पर निर्भर करता है।